नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और अगले सप्ताह यानी कि तारीख होगी लगभग 6 मई या अधिक से अधिक 7 मई। बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाना है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है। देखिए, 2 कैबिनेट की मीटिंग्स हो चुकी हैं और बिहार में तेजी से काम करना है। ये सम्राट चौधरी कहते रहे हैं, मंच से उन्होंने कई बार कहा है बिहार में बेहतर के लिए काम करना है। जो नीतीश कुमार ने अब तक बिहार में सुशासन का मॉडल कायम किया, कानून का राज स्थापित किया, उसे और बेहतर बनाना है। शिक्षा विभाग को लेकर कई सारी योजनाएं हैं, इसके अलावा सड़कों को लेकर, ग्रामीण सड़कों को लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ऐसे में अब मंत्रिपरिषद विस्तार की बातें हैं, क्योंकि लगभग 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है बिहार में नई सरकार के गठन हुए। और जो जानकारी मिल रही है, 6 मई अधिक से अधिक 7 मई बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और इस बात की पूरी संभावना है। पूरी जानकारी देखिए, पिछले दिनों ही आपने देखा संजय झा जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों की मुलाकात हुई दिल्ली में। लगभग 1 घंटे की मुलाकात चली है दिल्ली में और ये तय माना जा रहा है कि दोनों के बीच में ही जो आपसी लिस्ट है बैठकर तैयार कर लिया गया है। संजय झा ने अपने पार्टी की ओर से, जो कि नीतीश कुमार ने लिस्ट तैयार की थी, नीतीश कुमार की इच्छा के अनुसार कौन कौन से वो लोग होंगे जो मंत्री बनेंगे। पुराने जितने चेहरे थे उनका तो फिर से मंत्री बनना तय है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जो जोड़े गए हैं, तो उन सभी नामों की चर्चा की है। वहीं नितिन नवीन ने भी अपनी पार्टी की ओर से, यानी कि बीजेपी की ओर से जो मंत्रिपरिषद में जो नेता शपथ लेंगे उनके नामों का भी उल्लेख कर दिया, उनके नामों का भी डिस्कशन हुआ है। तो ऐसे में तमाम जो खबरें निकल के आई, दिल्ली से भी आपने तस्वीरें देखी हैं। नितिन नवीन और संजय झा की मुलाकात हुई है, संजय झा के आवास पहुंचे थे नितिन नवीन और सारी बातें दिल्ली में हो चुकी हैं। जहां तक बात बिहार की है, सम्राट चौधरी की भी इच्छा है मंत्रिपरिषद का विस्तार जल्द हो जाए ताकि बेहतरी के लिए काम हो, बिहार के अच्छे भविष्य के लिए काम हो, सुनहरे कल के लिए काम हो। तो ऐसे में अब ज्यादा समय नहीं लगना है। ये पक्की खबर है, अगले सप्ताह यानी कि ये शनिवार का दिन आज हो गया, रविवार है और फिर सोमवार से लेकर अगले रविवार के बीच में ही 6 मई है बुधवार और 7 मई है गुरुवार। तो या तो बुधवार को या गुरुवार को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है, ये तय मान के चलिए। और लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। अब जहां तक बात रही विभागों की, देखिए ये तय माना जा रहा है कि विभागों का भी उलटफेर होगा। कई ऐसे विभाग हैं जो कि जेडीयू कोटे में है, वो बीजेपी में जाएंगे। कई ऐसे बीजेपी कोटे में है विभाग जो जेडीयू में आ सकते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से नेता बनेंगे, इसकी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। कई ऐसे नेताओं के नाम की चर्चा होती है। मैंने कहा जेडीयू में और लोजपा में जो पुराने चेहरे थे उन्हें तो मौका दिया जाएगा। इसके अलावा कई नए नाम भी जुड़ सकते हैं, जेडीयू में जुड़ने ही हैं, देखना होगा। अब एक तरफ जहां निशांत कुमार की यात्रा की शुरुआत हो रही है, सद्भाव यात्रा की, कल से यानी कि 3 मई से चंपारण से उनकी इस यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं बस अगले सप्ताह बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाना है। कई नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कई नेताओं ने अच्छे अच्छे मंदिरों में जाकर, प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा किनकी किस्मत चमकेगी। सम्राट चौधरी की कैबिनेट में कौन कौन से वो लोग शामिल होंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी की भी मंजूरी मिली है। कई ऐसे चेहरों को मंजूरी मिली है जिन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल करना है। और बस लगभग मैंने तारीख बता दी है, 6 या 7 मई को मंत्रिपरिषद का विस्तार बिहार में हो जाना है। ये पक्की खबर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।